दोस्तों, हर हफ्ते हम आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराते हैं जिसका व्यक्तित्व हमें इंस्पायर करता है, हमें प्रेरणा देता है। दे इंस्पायर अस एंड दैट इज व्हाई दे आर टाइकून्स फॉर अस। क्योंकि उनकी लाइफ की एक जर्नी वो उनके बिजनेस को भी डिफाइन करती है। आपका बिजनेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू ड्रीम। हमेशा कहा गया है कि लीडरशिप एंड एक्सेलेंस डिफाइंस बिजनेस, लेकिन मेरा मानना यह है और सच में यह है कि ओनली अ लीडर, अ ट्रू लीडर डिफाइंस द बिजनेस। बिजनेस का सक्सेस उसके प्रिंसिपल्स के आधार पे होता है, उन सिद्धांतों पे होता है जो उसके अंदर गड़े होते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स विदाउट विच अ बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट। दीज प्रिंसिपल्स मेक अ बिजनेस फ्लरिश एंड दीज प्रिंसिपल्स, यानी कि ये जो सिद्धांत है आपके खुद के जीवन के एक संघर्ष और उसके एक एक्सपीरियंस की वजह से निर्धारित होते हैं। आप उन्हें अपने अंदर समाते हैं और आप उन्हें इस तरीके से एक्सपीरियंस करके दुनिया की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो आपने एक्सपीरियंस किया या तो वो सब लोग एक्सपीरियंस ना करें या फिर वो सभी लोग एक्सपीरियंस करें। डिपेंड करता है कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। और आज के इस एपिसोड में मैं आपका परिचय कराता हूं सुनील गुप्ता से, जो इतने बड़े दिग्गज है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। उन्होंने जो कष्ट झेला है जिंदगी में, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि कोई और उसे कैसे ना झेले, और इसीलिए उन्होंने इतने सारे मल्टीपल बिजनेसेस किए। मिलते हैं कुछ ही पलों में सुनील गुप्ता से। वेलकम बैक व्यूअर्स, स्वागत है आपका। और बिना समय वेस्ट करते हुए आइए मिलते हैं सुनील गुप्ता से, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में अपना लक्ष्य कैसे साधा, बावजूद इसके कि उन्होंने कितनी कठिनाइयां देखी और कैसे एक अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। थैंक यू सुनील गुप्ता जी कि आप हमारे बीच में आए। आई एम सो ऑनर्ड। आपके उम्र को देख के हमें पता लग रहा है कि आपने कितना कुछ सीखा होगा जिंदगी में और किस जगह पे पहुंच चुके होंगे, और आज आप अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करेंगे। सुदर्शन जी, अपने टीवी चैनल में बुलाने के लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने आपकी जीवन की यात्रा कहां से शुरू हुई, आपने कैसे हासिल किया, व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्या था बिगिनिंग? मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी जो पढ़ाई है 12वीं तक तो स्कूल और स्कूल के से कुछ दूरी पे, यानी कुछ किलोमीटर्स पे स्कूल था, वहाँ पे हुई थी। लेकिन 12th के बाद मेरे घर वाले मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे सबसे पहले पढ़ाई करनी है। तो आपने फिर क्या किया उस चीज़ के लिए? तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि मुझे आगे पढ़ना है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं घर से भाग जाऊंगा यदि आप मुझे पढ़ाई नहीं करने दोगे। तो फिर मैं गांव से फिर भाग गया और दिल्ली में हमारे एक रिलेटिव रहते थे, उनसे पैसे लेके झूठ बोलकर कि घर वालों ने ये बोला है कि आपसे पैसे लेने हैं, और फिर जो है मैंने एडमिशन ले लिया पढ़ाई करने के लिए। हाँ, पढ़ाई करने के लिए। फिर पढ़ाई के दौरान क्योंकि पढ़ाई मुंबई में, चेन्नई में, और ये मेरे घर से हज़ारों किलोमीटर दूर ये जगह थी, और उस टाइम कोई कम्युनिकेशन वगैरह भी नहीं होता था, और इवन लेटर भी लिखो तो 15 दिन में पहुंचता था जी। उस तरह की सिचुएशन थी। तो पढ़ाई मुझे काफ़ी टाइम जो है खुद ही ट्यूशन करके और उस तरह से काम चला, और उस दौरान काफ़ी दिक्कतें आई, कई बार भूखा भी रहना पड़ा कई दिन, उस तरह की भी सिचुएशंस आई। लेकिन फिर खैर पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद मैंने कई कंपनियों में नौकरी की, ट्रेनिंग हुई, मेरी नौकरी हुई L&T और दूसरी कंपनियों में, और उसके बाद मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप किया। तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, फिर सडनली बिजनेस में बैड डेब्ट्स की वजह से काफ़ी लॉसेस हो गए। तो जितना कमाया था सब चला गया, उल्टा कर्जा भी चढ़ गया। फिर दोबारा से कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ा होगा आपने, और कदम लिए होंगे। इसके बाद मैं एक सेफ बिजनेस की तलाश करने लगा, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आई। उसमें मैंने 50 लोगों का इंटरव्यू लिया जो इस फील्ड में थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। काफ़ी ऐसा भी था कि काफ़ी कंपनियां लोगों के पैसे लेके भाग जाती थी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी,
प्लांटेशन की कंपनीज थी। तो मैंने फिर 33 कंपनीज की एक लिस्ट बनाई और सारी कंपनियों में जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं वो कंपनी करना चाहता था जो दुनिया की सबसे बढ़िया हो। और फिर मैंने इसमें पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया और अब तक मुझे 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऑलरेडी इस कंपनी से आ चुका है। और केवल मुझको नहीं, मेरे ग्रुप में 200 से ज़्यादा लोग तो करोड़पति बन चुके हैं, जिनको 20 करोड़ से ज़्यादा आ चुका है, 15 करोड़ से ज़्यादा आ चुका है, 10 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ और से व्यूअर्स, ज़्यादा, मैं आपको 1 एक और करोड़ बात से ज़्यादा। बताऊंगा कि सुनील गुप्ता जी के चेन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में जिसका वो करते हैं, ये ओवर 1 मिलियन पीपल ऐड कर चुके हैं, यानी कि 10 लाख लोगों से ज्यादा को जोड़ चुके हैं। और उन्होंने केवल 25-30 लोग जोड़े और उन्होंने आगे जोड़ा, और उस तरीके से पिछले 20-22 साल में इतना बड़ा नेटवर्क बना है इनका, जिसमें ये सबको इतना कमाने की मदद कर रहे हैं और सबको राह दिखा रहे हैं। जो लोग मैंने जोड़े उसमें से 25-30 लोग एक्टिव हुए और उनके थ्रू ही इतना बड़ा ये बिजनेस बन गया। 2000 से ज़्यादा आज मिलेनियर हैं मेरे ग्रुप में। और मिलेनियर एक वो होता है जिसकी साल की इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है। हम लोग जब सुबह उठ के जाते हैं, सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, फॉर एक्सरसाइज एंड ऑल, इट इज सच अ वंडरफुल फीलिंग टू वेक अप विद द सन। और कई बार हमने देखा हुआ है कि लोग ना एक पार्क में इकट्ठे होके हंसते हुए नजर आते हैं। दे आर लाफिंग देयर विट्स आउट। I would like to bring to light that Sunil Gupta has started Hasya Yog. This is what they have started, laughter clubs, and there's more than 2000 laughter clubs of Hasya Yog present in many places of the country. Please बताइए। ये हमने 2002 में 5 लोगों ने मिलके ये स्टार्ट किया था NGO, और अभी इसके 2000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और ऑलरेडी लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो क्या इस क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए कुछ पैसे लगते हैं? नहीं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट करने के पीछे उद्देश्य क्या था आपका? ये था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हों, क्योंकि जो बेसिकली इसका कंसेप्ट ये था कि लोग अक्सर चुटकुलों पे हंसते हैं, कोई उनको जोक, कोई मोटा है उसके ऊपर हंस के जोक्स पे हंसते हैं। तो इस सिस्टम में क्या है, और जो योग करते हैं लोग एक टेंशन में करते हैं, तो इसमें क्या है, हम अंदर से हंसी कैसे निकालें ये ट्रेनिंग देते हैं उसमें, और साथ में योग भी हो जाता है। तो ये हंसी और बिना योग वजह दोनों का हंसना combination। सीखो, बिना वजह हंसना सीखो, क्योंकि रोने की तो बहुत सारे वजहें हैं इस जिंदगी के अंदर। लेकिन अगर हम बिना वजह हंसना सीख जाएंगे तो हम डेफिनेटली ज्यादा खुश रहेंगे। और खुश जब कोई इंसान होता है, कोई व्यक्ति, देन हैप्पीनेस गेट्स अट्रैक्टेड ओनली टू हैप्पीनेस। अगर आप एक देखें चुंबक यानी कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेट और आयन फीलिंग्स, तो आप जैसे भीतर से हैं आप वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। और सुनील गुप्ता सबको यह सिखा रहे हैं कि हंसना सीखो, क्योंकि हंसोगे तो खुशियां और आएंगी और आपका जीवन और सफल होगा और आप अपने लक्ष्य में और ज्यादा कायम रह पाएंगे उस चीज के अंदर। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। नहीं, हंसी एक ऐसी चीज है कि जिससे भी शेयर करोगे आप, इवन आप यूनिवर्स से शेयर करोगे, आप एलमाइटी से शेयर करोगे, तो ये आपको मल्टीप्लाई होके ये आपके पास वापस आ जाती है, ऐसी चीज है। गिव एंड दाउ शेल गेन, ये हमने बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे भी सुना है, कई बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, और कई बार बच्चों को भी हम बताते हैं कि जब दीवार पे कोई गेंद मारते हैं तो वापस आती है। ये एग्जैक्टली वही चीज है, लेकिन इसके लिए समय लगता है, इसके लिए एक श्रद्धा चाहिए, एक श्रम चाहिए, एक संघर्ष चाहिए, और बिना इन चीजों के वो सब हासिल करना बहुत ही कठिन है। तो एवरीबडी हैज हिज ओन जर्नी, जस्ट लाइक सुनील गुप्ता हैज हैड हिज ओन। और आज मैं आपका अटेंशन एक और टॉपिक पे लेके जाता हूं कि ही इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी which is running 13,200 schools under its wings all over the country. आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सुनील जी? नहीं, मैं एकल भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। इसके 13,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं
और टोटल जो एकल है उसमें तो 1 लाख से ज़्यादा हैं। ये जो हमारा विंग है एकल भारत लोक शिक्षा परिषद, इसमें 13,000 से ज़्यादा हैं स्कूल चलते हैं और 22,000 में ही एक स्कूल चल जाता है। ये जो है वनवासी क्षेत्रों में स्कूल होते हैं, बॉर्डर एरियाज़ में होते हैं। और ये हम क्या करते हैं कि गांव से ही एक लेडी को लेके या उसको एक शिक्षित कन्या करते को हैं लेके या उनको ट्रेनिंग हाँ, देते हैं। उनको और मैं ट्रेनिंग- आपको बताऊं ये पंचमुखी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। सोच के देखिए एक बार, 22,000, केवल 22,000 में आप एक स्कूल खड़ा कर सकते हैं। और इन्होंने मतलब भारतवर्ष के कई प्रांतों में, कई गांवों में वो स्कूल उन्होंने वहां पे स्थापित किए हैं जहां पे कितने बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। अभी पूरे एकल में जो 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं उनमें 27 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी यानी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये शिक्षा केवल यानी प्राथमिक शिक्षा नहीं है, ये क्या है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये बेसिकली, कि वो शिक्षित हो जाएं। उनको आरोग्य की शिक्षा है, समर्पण की शिक्षा है, संस्कार की उनको शिक्षा है। और इसके अलावा जो गांव के लोग हैं उनको भी हम एक खेती की जगह, एक फसल की जगह वो 3 फसल कैसे ले सकते हैं, ये हम उनको सिखाते हैं। उसमें कंप्यूटर एजुकेशन, सिलाई का तो एजुकेशन, पंचमुखी शिक्षा का मतलब यही है। हाँ, उसमें स्वरोजगार हम सिखाते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें जो है ये सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं, उसका एप्लीकेशन, उसको कैसे अपने जीवन में ढालें और उसका यूज कैसे करें। जो आपने बोला कि मतलब कि उनको स्किल्स भी आप सिखा रहे हैं साथ साथ। और ये 22,000 में जो ये स्कूल है ये आपके नाम से भी खुल सकता है। यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं केवल आपको 22,000 रुपए मैं इस संस्था को डोनेट करूं और मेरे नाम से स्कूल खुल जाएगा 22,000 का। और इस संस्था को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट द्वारा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। और वो हाल ही में सम्मानित किया गया जहां तक मेरे को पता ये है, 2017 में सम्मानित दिस इज किया रियली गया। अमेजिंग। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कितना रिकॉग्नाइज करती है उन लोगों को जो कि अपना श्रम दान करते हैं भारतवर्ष की तरक्की के लिए, भारत को विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा गर्वित देश बनाने में। मैं ये कहूंगा एंड रियली हैट्स ऑफ कि 13,200 स्कूल्स के। एंड आप इस संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हाँ, इसमें क्या है, एक नेशनल कार्यकारिणी होती है तो उसमें मैं जो है जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ, नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी। ये पदभार मुझको दिया हुआ है, ये कार्य मुझको दिया हुआ है संस्था ने। बहुत बहुत खुशी हुई हमें जान के कि आपकी जीवन जहां से शुरू हुआ, जहां पे एक टाइम आपकी शिक्षा रोक दी गई, आप वहां से लड़ के निकले बाहर, घर छोड़ दिया आपने, आप किसी दूसरे शहर आ गए, वहां पे आपने बैंक बोरो करके अपने रिलेशंस के साथ बात करके भूखे रह के और ऐसा समय देखते हुए भी आपने वो अपनी शिक्षा ग्रहण करी, बिजनेस किया, बिजनेस डूबा, फिर खड़ा किया बिजनेस को, फिर आपने अपना हास्य योग शुरू किया, आपने इतना रिसर्च किया जो कि मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और आज इतने लोगों को इतना मतलब यू हैव लेट पीपल अर्न देयर वेल्थ बाय गिविंग देम अ डायरेक्शन इन देयर लाइफ। एंड नाउ सुनील गुप्ता इज ऑल सेट टू बिकम अ हैप्पीनेस कोच, बिकॉज पिछले 1-2 साल से आप ये कर रहे हो, यू आर अ हैप्पीनेस कोच। मैं ये जानना चाहता हूं हैप्पीनेस के लिए कोच की क्या जरूरत है नहीं, और क्यों जरूरत है। इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कोविड के दौरान हमने एक सोच हंगर हेल्पलाइन स्टार्ट की और उसमें क्योंकि लोगों के पास जो है अनाज नहीं होता था, कई दूसरी प्रॉब्लम होती थी, खाना नहीं होता था, और कई ऐसे भी केस हमारे साथ आए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो गई और खाली बच्चे रह गए घर पे और उनको कोई देखने वाला नहीं था। तो हमने कोविड के टाइम ये हम वेरीफाई करके उनको अनाज, भोजन वगैरह ये पहुंचाते थे। कोई भी हमें फ़ोन कर दे तो हम अनाज और भोजन वेरीफाई करके, और ये सब सुनील गुप्ता और उनकी संस्था वेरीफाई करके पहुंचाती थी कि इनको कि जिसका भी फोन आया उसका बैकग्राउंड देख के कि कैसे पहुंचाए और क्या समझे और उनको कितनी जरूरत पड़ सकती है ताकि वो भी प्रिपेयर्ड रहे।
लेकिन इस बीच में एक बहुत ही अनदर अमेजिंग रेवलेशन, हाउ द एंटायर वर्ल्ड, पूरा विश्व कैसे एकत्रित हुआ कोविड के समय और एक दूसरे की मदद कैसे एक कॉमन वर्ल्ड सिटीजन ने करी। हमारे भारत देश में भी इतने लोग हैं जिन्होंने इतना बलिदान दिया है कोविड के समय, एंड सुनील गुप्ता इज ऑल्सो वन अमंग देम, एंड आई एम सो ऑनर्ड कि आप हमारे बीच आए और आप बता रहे कि कोई भी आगे बढ़ के किसी की मदद कर सकता है, राइट। ये बहुत ही तो आपने जब ये सब देखा और आपने देखा कि लोग कितने डिप्रेशन से या टेंशन से या दुख से गुजर रहे हैं, इसीलिए आपने सोचा कि आप हैप्पीनेस कोच बन के उनको हैप्पीनेस की दिशा में लेके चलेंगे, बिकॉज आप हास्य योग तो ऑलरेडी प्रैक्टिस करा रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट अभी 2021 के लास्ट क्वार्टर में मैंने डिसाइड किया कि देखिए कोविड के दौरान काफ़ी लोग डिप्रेस हो गए, अकेलापन काफ़ी हो गया, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको हो गई, और एक ओवरऑल माहौल जो 90% माहौल है वो लोगों में एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न का बना हुआ है। सुबह लोग अखबार पढ़ते हैं, फिर व्हाट्सएप देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, तो ओवरऑल एक नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। और दूसरी चीज़ें, डिप्रेशन, दूसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं। आज इंडिया में का जो स्थान है, जो वर्ल्ड वाइड हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें आउट ऑफ 149 कंट्रीज़ 139 इसका स्थान है। यानी इंडिया की इमेज एक रोते हुए कंट्री की है बेसिकली। तो लोगों के अंदर इतनी आत्मग्लानि, इतनी दूसरी चीज़ें, इतना एंगर, ये सारी नेगेटिविटी है, उतनी ये जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से जो उपजी हुई चीज़ें हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस डायरेक्शन में कुछ काम करूं, और मैंने डिसाइड किया है कि अगले 1 साल में मैंने 5000 हैप्पीनेस टीचर्स तैयार करने हैं। आप इतने स्माइल के साथ ये बोल रहे हैं और वो देख के मुझे इतनी खुशी होती है व्हेन यू स्माइल, कि आप इतनी बड़ी बात इतनी सिंपली कह जाते हैं और अचीव भी कर जाते हैं। तो इस चीज के इसका राज क्या है जो आप ये सब अचीव करते गए? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? देखिए, मैं 3 चीज़ों में बिलीव करता हूँ बेसिकली। एक तो ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कोई भी आप काम करते हैं तो इन 3 चीज़ों पे आपने काम कर लिया तो लाइफ में वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। आप कोई भी फील्ड ले लें, उसमें यदि ये 3 चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज द रोड टू अचीवमेंट। मैं आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने ये बताया कि व्यूअर्स ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड, हमारे आसपास, हमारे ऊपर 24 घंटे 24/7 आंखें घड़ी रहती हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कब करेगा, कैसी चीज करेगा, वेदर आई विल बी राइट, वेदर आई विल डू रॉन्ग, ये सब चलता रहता है। इस सबको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए स्वयं में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे को सुनील गुप्ता ने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बताया था कि फेथ से फेट, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड कीप गोइंग ऑन। एंड डेफिनेटली आप भी हमारे साथ एक दिन यहां बैठ के अपनी जीवन यात्रा को शेयर करेंगे और बहुत लोग आप लोगों से सीखेंगे। मैं एक प्रोग्राम की तरफ से एक चीजें आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आई वांट टू आस्क यू समथिंग बेस्ड ऑन अ फॉर्मेट वेयर वी ऑलवेज आस्क द पीपल हु कम एंड whom we interview, because see, tycoon एक ऐसा वर्ड है which is used for people who have exponential wealth, power and influence। अब मैं आपसे ये एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं इस बारे में, आपने वो टाइम देखा जब आपके पास खाने को कुछ नहीं था, और आज ये टाइम आपने देखा है जब आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर आप कमा रहे हैं। तो वेल्थ का असली मतलब क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसके पास वेल्थ होती है, यानी कि धन राशि खर्चने वाली, वो कहता है वेल्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये उनके लिए बोलना आसान है क्योंकि उनके पास है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए जिसके पास नहीं है, वो कहेगा वेल्थ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने दोनों एक्सट्रीम्स देखे हैं, आपके क्या मायने हैं वेल्थ के बारे में? देखिए, मुझे यह लगता है कि समाज ने, एलमाइटी ने, यूनिवर्स ने जो मुझको दिया है,
मैं भी कुछ वापस दूं। और जब मैं वापस देता हूं और उसके मैं देखता हूं कि इतने लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो उससे जो कंटेंटमेंट मिलती है, उससे जो खुशी मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आपका मतलब यह है कि कंटेंटमेंट इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। मतलब कंटेंटमेंट, ये कितनी बड़ी बात कही है सुनील गुप्ता ने हमारे साथ, हमारे बीच में बैठ के, कि जो कुछ भी हुआ हो आपके साथ, यू नो, ऑलमाइटी हैज। आप ये देखिए, इन्होंने ये नहीं बोला कि आपने जितनी मर्जी प्रॉब्लम फेस करी हो, इन्होंने ये बोला है कि जितना भगवान ने दिया है, जितना समाज ने दिया, जितना सोसाइटी ने दिया है, यानी कि जो इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उस टाइम पे जब ये ग्रो कर रहे थे, जब ये व्हेन ही वाज अ यूथ, व्हेन ही वाज फेसिंग हंगर एंड स्टडीइंग एंड फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ही इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, ही इज टेलिंग दैट आई वाज स्टिल गेटिंग। यानी कि दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अप्रिशिएट, दैट कि हमको कितना कुछ मिलता है। ये सब एक प्रिपरेशन है, उस चीज का प्रिपरेशन है जो आपको आगे जाके एक दिग्गज बनाएगी, विच विल मेक यू अ टाइकून, अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, पावर, विच विल मेक यू समवन दैट पीपल कैन लुक अप टू यू फॉर, यू नो, दैट्स व्हाट इट इज। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि जब आप किसी को कुछ देते हैं और किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उनको जो प्राप्त होता है, जो उनको खुशी मिलती है या सफलता मिलती है, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, एंड आई रियली रियली थैंक यू फॉर दैट। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, a position of power, you were powerless at one time, now you have so much of power की बहुत अलग मायने हैं, somebody calls it control, somebody calls it self control। आपके लिए पावर का मतलब क्या है? नहीं, मेरे लिए तो मतलब मुझे ईगो होती नहीं है बेसिकली। पावर से बेसिकली लोगों को जो है ईगो आती है, उसका गलत इस्तेमाल वो फिर करते हैं, तो मुझको वो चीज़ फील नहीं होती है। मुझे तो यही लगता है कि ये पावर का जो है ना, कोई नशा होना नहीं चाहिए किसी को, कि पावर का नशा ही नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या मैं ये समझूं, आप कहेंगे कि नॉट हैविंग, मैं इसको क्या कहूं, मतलब कि यू शुड बी हम्बल, यू शुड हैव ह्यूमिलिटी, क्या ये चीज असली पावर है? या हम्बल और ह्यूमिलिटी का जो आनंद है वो अलग ही है। Humility is your greatest power, because then you are never intimidated by any other power। क्योंकि when you are humble enough, तो आप मतलब हर एक को ये दिखाते हैं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, मैं आपके जितना ही हूं, एंड आई एम सिंपल एंड आई एम फाइन। और चाहे कोई कितना भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति आपके सामने हो, आपकी ह्यूमिलिटी को देख के उसकी भी नजरें झुकेंगी और वो भी आपको सलाम करेंगे। आगे चलते हुए मैं आपसे आखिरी सवाल इस संदर्भ में पूछना चाहूंगा, वो ये है कि आज आपने 10 लाख पीपल से ऊपर की टीम तैयार करी हुई है, एंड इट इज नॉट इजी। मतलब यू हैव बीन सच एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और दिग्गज को डिफाइन करने वाला ये वन ऑफ द ट्रेट्स है कि यू हैव टू बी इन्फ्लुएंशियल। तो इन्फ्लुएंस का मतलब आप क्या समझते हैं कि इन्फ्लुएंस का सही अर्थ क्या है? आपके लिए क्या अर्थ है इन्फ्लुएंस का? देखिए, आप कुछ भी करते हैं तो उससे दूसरे व्यक्ति को एक, एक्चुअली जो चीज़ आप सही करेंगे, एक अच्छी चीज़ करेंगे, उसी से लोग इंस्पायर होते हैं, उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। गुडनेस इज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस दैट यू कैन हैव ऑन एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। दैट इज व्हाट सुनील गुप्ता हमारे से कह रहे हैं। और थैंक यू सो मच इस आंसर के लिए, क्योंकि अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपका बर्ताव अच्छा है, तो आपका प्रभाव भी बहुत ही अच्छा होगा, चाहे आप किसी के भी बीच में बैठे हो। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू, लेकिन समय की सीमा को समझते हुए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, इसलिए व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा, जिसे हमारे दर्शक सीख सकें और वो भी कर सकें? देखिए क्या है, देखिए जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, इवन तो वो क्या है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं हर चीज़ की। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तो प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक ब्रेक थ्रू मिलने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है स्टार्टिंग में, और उससे आदमी हताश निराश हो जाता है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा।
लेकिन कई बार जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है। कि आपने बम्बू ट्री देखा होगा, बम्बू ट्री का एग्जाम्पल कि 4 साल जब लगता है। आप उसको पानी डालते हैं तो बैम्बू का जो सैपलिंग है वो 5वें साल सीधा आकाश को चीरता हुआ बड़ा होके निकलता है, क्योंकि वो तब तक 4 साल तक सिर्फ अपनी जड़ों को जमीन में और बढ़ाता है। वो जितना ऊपर बाहर निकलता है वो उतना ही धरती में गड़ा होता है। दिस इज व्हाट ही मीन्स। या पत्थर कई बार आप तोड़ते हैं तो वो 100वीं चोट पे टूटता है। इसका मतलब नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 99 चोट है उससे कुछ नहीं हुआ, उस पे काम हो रहा है। थॉमस अल्वा एडिसन से जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था तो किसी मेरे सुनने में आया और ऐसा कहा जाता है कि उनसे पूछा गया कि आपको 251 एक्सपेरिमेंट्स लगे, 251st एक्सपेरिमेंट में आपने सफलता हासिल करी, हाउ डू यू से यू आर सक्सेसफुल, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उनका जवाब था, I know 250 ways how not to make a bulb। और इसी बात पे मैं धन्यवाद करूंगा सुनील गुप्ता की, आप हमारे बीच में आए और आपने इतना अमेजिंग एक लाइफ स्टोरी शेयर करी हम लोगों के साथ और दर्शकों को बताया कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते अपने अंदर विश्वास रखिए। अगर आप विश्वास रखेंगे तो भविष्य आपका है, आपके हाथ में है। योर फेट इज इन योर हैंड्स इफ योर फेथ इज इन योर हैंड्स। हमारा जीवन एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है, बशर्ते ये कि वी स्टॉप कंप्लेनिंग एंड वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग। और सबसे बड़ा गुण हमारा है कुछ चीजों को नजरअंदाज करना। सुनील गुप्ता ने आज हमें यह सिखाया कैसे लाइफ की हार्डशिप्स को उन्होंने ओवरलुक किया। उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो भूखे रहे, कोई बात नहीं, वो उनके पास खाने को नहीं था, सोने की जगह नहीं थी, कोई बात नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बोला, हाउ आई गिव बैक टू द वर्ल्ड, जितना मुझे इस संसार ने और ऑलमाइटी ने दिया। इसका मतलब ये है कि वो जजमेंटल नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कोई चीज ऐसी घटना घटती है जिससे कि हमें बहुत नुकसान पहुंचता है, तो हम सबको एक सेम लेंस से व्यू करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये भी ऐसा सज्जन होंगे, क्या शायद ये भी एक ऐसा इंसान होगा, मे बी दिस पर्सन ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी एंड ही हैज सिंपली shattered that lens from his life and started looking at it in a holistic way. That is what Sunil Gupta has taught us. One thing, never be judgmental. Everybody is a unique person and you are only receiving, and when you are on your path to giving, that is the greatest contentment. Thank you so much for that to Sunil Gupta once again. And when I talk of contentment, I need to talk about Andy's tea, the organic concoction of such amazing flavors that you will relish for life. Zarur try kijega Andy's tea ko, go to andystea.com and figure out what you want to have. Our another sponsor, Makhan Lal Sweets, over 80 years old. मैं हमेशा बोलता हूँ मालपुआ, घेवर and lots of other namkeens that they have come up with. Nagori halwa is something really good in Old Delhi. You must go and try that. And then I would like to thank Delhi Airport Service, our travel partner. Thank you so much for ferrying us. One of the best cab services you can ever find. Our digital sponsor, BUZZ09, Buzz09. Do check them out on social media if you want to brand yourself big, loud and clear. And finally, Collar, because business suits that Collar makes helps you express better. Thank you so much. I am Sudarshan Ramakrishna Chetlur and next week we will come back और कई दिग्गजों से हम मिलेंगे और ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा जहां पे हम उनकी जीवन की कहानी, उनके बिजनेस की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि एक दिन आप भी वो दिग्गज बने और हमारे बीच आए और अपनी जीवन यात्रा और अपनी बिजनेस यात्रा सबके साथ शेयर करें, अपना मंत्र शेयर करें। एंड लाइक आई ऑलवेज से, टू बी अ टाइकून, start behaving like one today. Sudarshan Ramakrishna Chetlur signing off. Thank you.